अपने को देखो प्योर रेजिस्टिव पढ़ चुके, प्योर इंडक्टिव पढ़ चुके, अब क्या पढ़ रहे हैं लास्ट में प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या चेंज होगा बोलो खाली, व्हेन अ प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ एसी सोर्स, AC voltage source is known as pure capacitive circuit। Let the capacitor is C क्या है बेटा, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और एक वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने, इसका वोल्टेज क्या मान लो, पोटेंशियल Vm sin ओमेगा टी। अच्छा, तो V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। फर्स्ट टू तीनों सिंगल सर्किट में सारी कहानी सेम रही, वोल्टेज तो मैंने लिया है V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन तो साथ में ही, ओमेगा टी क्या होता है, फेज होता है ना। इसी से हम पता चलाते हैं कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अच्छा, कैपेसिटर का काम क्या होता है, क्या आप लोग जानते हो? स्टोर करना। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है ना, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है। अच्छा, डी कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ में लगाया जाता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है मुझे बताओ, इस तरीके से चलता है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव। तो कैपेसिटर में क्या होता है, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिर साइकिल चेंज होती है तो कैपेसिटर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है वापस। हां, यहाँ चार्ज हुआ, वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर वापस चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, एसी करंट के साथ में। ठीक है ना, यानी जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसको एक तरीके से ये क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ गया? एसी सर्किट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग फिर डिस्चार्ज, फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्ज। क्लियर हुई बात? होगी। मैंने माना कि किसी टाइम t पर, लेट्स सपोज एट एनी टाइम t, द चार्ज स्टोर एट कैपेसिटर इज q। कितना चार्ज स्टोर हो गया, q स्टार हुआ है ना, एट टाइम t चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना हो गया, Q। और कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज अगर V है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था बोलो, याद है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिख सकता हूँ क्या, या फिर C बराबर क्या होता था, नहीं Q बराबर C भी होता है, वो Q बराबर C होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है ना, तो V बराबर Q अपॉन C। समझ में आ गई बात? नहीं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब सुने, अगर किसी टाइम पर t पर इस पर चार्ज कितना है, q है, तो मुझे निकालना क्या, पहले तो ये बताओ, करंट निकालना है, निकालना है इसके अंदर करंट और वोल्टेज में हम क्या निकाल देंगे, फिर रिलेशन निकाल देंगे। ठीक है, अब मुझे किसी टाइम t पर क्या निकालना है, करंट निकालना है, दैट मींस इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। समझ में आ गया? इस फॉर्मूले से मैं क्या निकालूंगा बेटा, करंट निकालूंगा, फिर करंट जब निकल जाएगा उसको किससे कंपेयर कर दूंगा मैं, वोल्टेज से। फिर फेज हम मिलाएंगे कि कौन आगे चल रहा है, या दोनों सेम चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, क्या कहानी। क्लियर हुई यहाँ तक बात? सेम प्रोसेस करते हैं। देखो रेजिस्टेंस में तो ओम्स लॉ से निकालते हैं करंट, और इंडक्टर में किससे निकालते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन dt, और इसके अंदर कहाँ से निकालेंगे हम, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, और q का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, c इंटू v। देखो अब क्या करना है अपने को भाई, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, क्या q की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी बोलो, c इंटू v। q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, cv, q इज इक्वल टू cv। अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो करंट मेरे पास निकल जाएगा, q की वैल्यू को इसके अंदर पुट करने पे करंट निकल जाएगा, और ये सॉल्व। ठीक है, तो देखना I इज इक्वल टू d dt, q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cv। देखना q की जगह क्या लिख दी हम लोगों ने, c इंटू v। क्या c कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस, ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद में v की वैल्यू पुट कर दूंगा, v की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, क्या प्रोसेस सेम चल रहा है सब के सब। दैट मींस लिख देते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। देखना वैल्यू पुट करते हैं, I इज इक्वल टू c कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला, d dt, v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, Vm sin ओमेगा t, इसको ब्रैकेट में Vm क्या है बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज है, फिक्स रहेगा हमेशा, बाहर निकालूंगा इसको, तो क्या बच्चा बोलो, I इज इक्वल टू c Vm sin ओमेगा t d dt sin ओमेगा। अब इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन, ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर जिसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाकी सब के अंदर इंटीग्रेशन था। ठीक है,
ये थर्ड फॉर्मूला आता है। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos omega कोस ओमेगा टी। क्या होता है? Cos omega t। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना। देखते हो चलना भाई, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखूंगे, चलो लिख देते हैं डी डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का तो होता है बेटा कोस ओमेगा टी। याद करो इंटीग्रेशन में तो टी के साथ जो भी कोई एंगल होता था उससे क्या करते थे? डिवाइड। डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। उल्टा होता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा टी के साथ इसमें कितना मिलेगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्लियर? सर उसमें तो माइनस का था। उसमें बेटा उल्टा होता है ना, उसमें साइन का कोस, कोस का माइनस। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, ध्यान रखें। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? Cos कोस थीटा। तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा? Sin साइन थीटा। थीटा। क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, सी वी एम डी डी टी की जगह देखो ओमेगा टी क्या है, बोलो कोस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। क्लियर है? इस ओमेगा को मैं इधर ही लिख दूं बाहर ही, थीटा में नहीं है ओमेगा, ध्यान रखना है ना। ओमेगा को बाहर लिख रहा हूं मैं, चलो अलग लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू सी ओमेगा वी एम कोस ओमेगा टी। अब देखना है यहाँ पर v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वी एम sin और i इज इक्वल टू फॉर्मूला मुझे लाना क्या है? आई एम साइन ओमेगा टी। चलो पहले तो यहाँ पर आ रहा है भाई कोस ओमेगा टी, इसको तो अपनों को पता है कि कैसे चेंज करना है ना। साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, क्लियर है। दूसरा, इसके पास में जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? आई एम। अब आई एम कब मानते थे भाई? देखो यहाँ आई एम मानना पॉसिबल नहीं है, सुने भाई इधर देखो, ओम लोग क्या कहता था? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तब मानते थे हम आई एम। यानी ऊपर v, नीचे कोई भी टर्म है उसको r की तरह मान लेंगे। अब यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो vm के साथ ये है। अपने को क्या करना है? vm के साथ जो भी टर्म है उसको नीचे लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है भाई उसको? नीचे लेकर जाना है। समझ में आया? देखना एक बार, i इज इक्वल टू vm पे तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर c ओमेगा कैसे भी करके नीचे चला गया तो फॉर्मूला मैच करा देंगे हम लोग इससे। तो c ओमेगा को कैसे लेके जाएंगे नीचे? 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा। तो ये वापस ऊपर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा बोलो? 1/c ओमेगा अपॉन के नीचे अपॉन, तो ये वापस डिनोमिनेटर बन गया, ये वापस ऊपर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? vm अपॉन 1/c ओमेगा क्यों करा? समझ आना चाहिए भाई। देखो v अपॉन ये जो भी टर्म है किसकी तरह बिहेव करेगी? रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर है? यहाँ क्या लिख दूँ देखना एक बार, कोस ओमेगा। बोलो यहाँ तक किसको परेशानी? आसान है, ठीक है। अब देखो, अब किसको कन्वर्ट करना है बोलो? कोस ओमेगा टी को। तो कोस ओमेगा टी को याद करो, पिछली बार हमने फॉर्मूला लगाया था कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये लगाया था। लेकिन इस बार फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90 प्लस थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान देना, देखो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताओ ओमेगा टी कैसे है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। और यहाँ पर बताओ ओमेगा टी मेरे को कैसे लाना है? पॉजिटिव लाना है। पिछली बार याद करो, यहाँ पर पहले से ही एक माइनस का साइन आ रहा था, इसलिए मुझे माइनस वाला लगाना पड़ा। इस बार ओमेगा टी पहले से ही पॉजिटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर है? देखो ध्यान से देखते चलना, ठीक है। आई क्या बोल रहे हो? हाँ फॉर्मूला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/c ओमेगा cos ओमेगा टी, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो फॉर्मूला cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा कितना है बताओ? ओमेगा टी। थीटा कितना है? तो यहाँ लिख दूँ इसको, साइन π/2 प्लस ओमेगा। बोलो समझ आ गया क्या यहाँ तक? अरे आया नहीं आया कुछ? आ रहा ना सेम सेम सा? खत्म हो गया? अच्छा ये जो भी टर्म है इसको तो क्या मान लूंगा मैं? आई एम मान सकता हूँ ना। तो देखो आई आई इक्वल इक्वल वी वी, अपॉन में जो भी टर्म है उसको क्या मान लूंगा मैं? रेजिस्टेंस। क्लियर है? सर इसमें करंट ज्यादा होगा तो π/2। अभी देखते हैं। हाँ इसको तो क्या माना बेटा हम लोगों ने? आई एम साइन ओमेगा टी को प्लस पहले लिख लेते हैं, प्लस के π/2। इक्वेशन नंबर 2 करंट आ चुका भाई। देखना करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई एम साइन प्लस ओमेगा, जो भी फेज है, यहाँ फेज हो गया, करंट π/2 आगे चल रहा है कैपेसिटर में। अब देखो कैपेसिटर में करंट आगे चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या बोलो? चार्ज को स्टोर करना। अरे उसने कुछ चार्ज स्टोर भी तो कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा? समझ में आगे बात नहीं है? क्लियर हो गए बात? अब देखो वापस एक बार क्या किया हम लोगों ने, फटाफट कैपेसिटर लिया, वोल्टेज सोर्स लगाया एसी के साथ,
V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सिंपल है। मुझे निकालना क्या, करंट। क्या निकालना है? करंट निकालने के लिए हम लोगों ने निकाला फॉर्मूला I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मेरे को क्या चाहिए? Q। तो हमने Q वाला फॉर्मूला कहाँ से निकाला? कैपेसिटेंस के वजह से। Q इज इक्वल टू C इंटू वी यहाँ हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद V की वैल्यू पुट करते जैसे सब जगह करी हम लोगों ने। V की वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन कर, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हुआ। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोगों को क्या कन्वर्ट करना है भाई? cos को किस पर कन्वर्ट करना है? sin में। और ये अपॉन किस लिए लाया है? क्योंकि इसको हम लिख सके Im की फॉर्म में। अब ये 1 अपॉन C ओमेगा है, इसको रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको नया नाम देंगे। जैसे कल दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें क्या हो जाएगा? इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या हो जाएगा इसमें? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बताते हैं आगे आगे, यहाँ तक लिखना है। कर लिया बेटा? इसके बाद सर हटाओ आप तो रेस कर दी बात। ना बोल रहे हैं ना सर, समझ में ना बोल रहे हैं। देखो I का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। देखना एक बार मैं दोनों लिख देता हूँ। एक बार वोल्टेज और करंट। वोल्टेज कितना है बोलो? Vm जाना है Vm sin ओमेगा t। और करंट कितना है बोलो? Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाई टू। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखना भी बड़े ध्यान से है ना। इक्वेशन 1 और 2। क्या मेरे पास करंट और वोल्टेज आ चुका है? वोल्टेज तो था ही मेरे पास, है ना। अब क्या है अपने पास भाई? करंट है। अब अपने को क्या निकालना है? करंट और वोल्टेज में रिलेशन देखना है कि कौन आगे चल रहा है और कितने एंगल से आगे चल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बाद क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? चलो पहले फेजर एग्जाम में आए तो हमें करना पड़ेगा ये फेजर डायग्राम में। हाँ, एग्जाम में देता है वो कि मैक्सिमम करंट फाइंड करो, फेजर डायग्राम बनाओ या वेव डायग्राम बनाओ। पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। V और I दे रखा है आपने को, V और I दे रखा है, ठीक है। अब मुझे को क्या पता चला बताओ? इसके अंदर कौन आगे चल रहा है? करंट। करंट लीड कर रहा है कितने से? ये फेज है। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। इसमें कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दैट मींस करंट लीड कर रहा है। लीड का मतलब लीडर जो होता है, यानी आगे आगे चलने वाला। करंट लीड कर रहा है कितने से भाई? पाई बाई टू से। करंट कितने से लीड कर रहा है? पाई बाई टू। करंट लीड द वोल्टेज बाय पाई बाई टू। तो इसका फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, देखना एक बार। फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या बताता है हमारे को? ये बताएगा रिलेशन किस किस के बारे में? वोल्टेज और करंट के बारे में। ठीक है बेटा, ये क्या बना दूं मैं यहाँ पर? x, यहाँ पर क्या आएगा? y। अच्छा, वोल्टेज कितने एंगल पर है? ओमेगा टी पर। तो हमको x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेना है? ओमेगा टी। ओमेगा टी पर मैंने मान लिया ये Vm। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। Vm आएगा ना पहले सिंगल सर्किट में। ये देखिए लिख दिया हम लोगों ने वोल्टेज। ये हमारे वोल्टेज 90 डिग्री। अच्छा, करंट कितना आगे है? ओमेगा पाई टी बाई से टू। पाई बाई टू। ऊपर बनेगा तो देखो यहाँ से ओमेगा टी हाँ। और ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जो बनेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई पीछे की तरफ बनेगा। यहाँ से इसी है। इसके अंदर करंट आगे है। ये क्या हो जाएगा? बनता है सर इसके अंदर? नेगेटिव साइड बनेगा ना सर ये। अंदर नहीं बन सकता। अंदर कहाँ पर? बाय और वीएम 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है ना ये? 90 डिग्री पे बनेगा। ये देखना, ये ओमेगा टी है क्या वोल्टेज? और करंट कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप चलन देगा मुझे। देखो भाई ठीक है ना? सर आप भी ठीक है। अब देखो अब बनाई कौन सा डायग्राम? वेव डायग्राम। कौन सा भाई? वेव डायग्राम। अरे वेव डायग्राम किसके बीच में बनाते थे? वोल्टेज, करंट एंड ओमेगा टी। यस सर। वो देखना कैसे बनाते भाई। ये क्या? ओमेगा टी। ऊपर क्या? वोल्टेज और करंट। अरे भाई वोल्टेज कितने से चल रहा? नहीं, वोल्टेज ओमेगा टी। नॉर्मल वोल्टेज ले। वोल्टेज को लिया हम लोगों ने, ये वोल्टेज बना दिया। क्या बन गया? क्या वोल्टेज? यहाँ कितना एंगल आएगा? कौन बता सकता है? ओमेगा टी। यहाँ पर कितना एंगल आएगा? 2 पाई। 2 पाई। कितना एंगल है बेटा? 2 पाई। 2 पाई। और यहाँ पर पाई। ये आधी साइकिल पर यस सर पाई। ये पाई बाई टू। पाई बाई टू। यस जीरो। ये 3 पाई बाई टू है ना, वो आधा हो जाएगा। कौन? ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ लिख, आप देखो ये तो हो गया भाई वोल्टेज का। किसका है ये? वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पर आएगा? Yes, यहाँ sir. पर आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज। मुझे किसका और डायग्राम बनाना है? बोलो। I का। करंट का। अब ध्यान से सुनना,
करंट कितना आगे चल रहा है बोलो, पाई बाई टू आगे चल रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू तो पाई बाई टू पर मैक्सिमम हुई है, इसका मतलब करंट की वैल्यू पाई बाई टू पहले ही मैक्सिमम हो गई होगी। समझ में आई बात नहीं? वोल्टेज की वैल्यू पाई बाई टू पर मैक्सिमम है, इसका मतलब करंट की वैल्यू यही मैक्सिमम हो गई होगी। सुनो, जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। अच्छा, और जब इसकी मैक्सिमम है तो इसकी 0। देखने अच्छा सर, यस सर। क्या है कि देखो वोल्टेज जब 0 तो करंट मैक्सिमम है। यहाँ से समझो इसको, करंट की वैल्यू पाई बाई टू पर मैक्सिमम है क्या? हाँ, तो इसका मतलब करंट पाई बाई टू पहले ही मैक्सिमम हो गया होगा, और पाई बाई टू पहले कितना आएगा बोलो? 0। यानी करंट 0 पर ही मैक्सिमम है, और 0 पर मैक्सिमम है तो वोल्टेज मिनिमम है, और यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम। यहाँ पर देखो वोल्टेज 0, इसका मतलब करंट मैक्सिमम। क्लियर होगी बात नहीं होगी? वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0। क्लियर होगी बात नहीं होगी? ये हो गया IM, ये किसका करंट है बेटा? वोल्टेज का। ये किसका है? I। ये बेटी बेटा डेली रिवाइज करते रहो, डेली। अब देखो तीनों सर्किट जो मैंने पढ़ा है, तीनों घर जाके पढ़ लेंगे। नहीं, कल तुम मेरी शक्ल देखोगे, मैं तुम्हारी देखूंगा। तो भाई जहाँ अटको वहाँ देख लेना ये वीडियो यार। सर हमारे लिए देख रहे हैं सर। हाँ, पता चला टिकटॉक देख रहे हो। हो गया, ठीक है बेटा। हम लोगों ने क्या निकाल दिया बोलो? मैक्सिमम करंट निकाल दिया क्या? नहीं निकाला। सुनिए कॉन्सेप्ट इसका, पॉइंट वाइज सुन लेके क्या निकालना है। सबसे पहले वोल्टेज देगा, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? वोल्टेज निकाला, करंट निकाला, इसके बाद क्या बनाया हम लोगों ने? फेजर डायग्राम। अरे क्या पता चला मुझको? ये पता चला कि करंट तो इसमें आगे चलता है। समझ में आगे बात नहीं? अब क्या निकालेंगे? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मैक्सिमम करंट। क्या निकालेंगे बोलो? मैक्सिमम, बोलो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या बना था हमने? IM इज इक्वल टू VM अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। क्या ये फॉर्मूला आया था निकल के मैक्सिमम करंट का? V अपॉन ओमेगा C। देखना एक बार भाई, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R। ओम्स लॉ से होता नहीं होता? यहाँ पर I इक्वल V। ये जो टर्म है ये पूरी टर्म किसकी तरफ बिहेव करेगी? रेजिस्टेंस की तरह। और इसको बोलते हैं, इस स्पेशल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट मींस 1 अपॉन ओमेगा C इज बिहेव लाइक एज अ रेजिस्टर। क्लियर है? सो दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XC। XC इज इक्वल टू बोलो क्या है? 1 अपॉन ओमेगा C। इसकी यूनिट क्या होगी? कोई बता सकता है मेरे को? यूनिट क्या होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की? ओम। ओम क्यों होगी? रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ओमेगा C की यूनिट क्या होगी बोलो? ओम। दैट मींस 1 अपॉन ओमेगा C की यूनिट क्या होगी? ओम। क्वेश्चन को सीधा घुमा देता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा C। क्या बोल देता है वो? व्हाट इज द सर इसमें क्वेश्चन भी सर मान पड़ेगा है ना क्वेश्चन? अच्छा बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा C क्या है? हैं? मो देखो अच्छा 1 अपॉन ओमेगा C की 1 अपॉन ओमेगा C की ओम है। ओम इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C की ओम है, तो ओमेगा C क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। इसको बोलते हैं मो। क्या बोलते हैं इसको? मो बोल रहे हैं या ओम इनवर्स बोलते हैं, या तो मो बोले या ओम इनवर्स बोलते, दोनों में सेलेक्ट करना है। ये घुमाने वाला क्वेश्चन है पत्र। और तो 1 अपॉन ओमेगा C को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? मो होती है। अब जब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? XC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का फार्मूला क्या होता है बोलो? 1 अपॉन ओमेगा C। देख देखना XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई f। अगर मैं अल्टरनेटिंग सोर्स के लिए निकालूं, इसके लिए 4AC
AC के लिए XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा बोलो? यस सर हाँ XC 2 पाई एम पड़ेगा तो 1/2 पाई F C कांस्टेंट पाई कांस्टेंट C कांस्टेंट XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी XC क्या है बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखना एक बार, अगर हम यहाँ ले लें XC यहाँ ले लें फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा बोलो? Yes, sir, इनवर्सली प्रोपोर्शनल XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा। और उसमें उल्टा था बेटा इंडक्टिव में, क्लियर है? अच्छा डीसी के लिए मैं बात करूं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ? 0 फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब x = 1/0 1/0 क्या हो जाएगा बोलो? इनफाइनाइट, सीधी चलेगी इनफाइनाइट। x क्या हो गया बेटा इसके लिए? इनफाइनाइट। क्वेश्चन अगर छोटा सा बनता है डीसी के लिए भाई x कितना होता है? इनफाइनाइट। और AC के लिए x कितना है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कर दें आप मेहनत करने में विश्वास रखो खाली, जो पढ़ा जा रहा है उसको लगन से पढ़ो, जो पुराने पेपर है उनको करो। टॉपिक्स मैंने बताया।